तो स्वागत है आप सभी का इस अतरंगी पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ पॉडकास्ट कुमारी और हमारे साथ आए हैं सिंगल चौरसिया जी। तो सिंगल चौरसिया जी बताइए कैसे हैं आप? जी मैं तो सिंगल ही हूँ, आपको पता ही है सभी लोग को। दिल पे हाथ रख के बताइए, सिंगल लाइफ ज्यादा पीसफुल है या रिलेशनशिप? और ये भी बता दीजिए क्यों? तो दिल पे हाथ अपने ही रखना है। अरे भाई अपना ही रखोगे ना? नहीं मतलब पूछना तो पड़ेगा ना भाई। ये कैसे सवाल कर रहे हो आप? देखिए आपसे लग रहा है मुझे अब डर, मैं तो अब जा रहा हूँ। अरे रुकिए, सवाल का जवाब तो देते जाइए। तो देखिए सिंगल लाइफ हो या फिर रिलेशनशिप हो, देखा जाए तो देखिए सिंगल लाइफ में ज़्यादा थोड़ा सा पीसफुल ज़्यादा रहता है। रिलेशनशिप में तो देखिए पीस ऑफ केक ही रहता है, मतलब तो ठीक ही है मामला। ज़्यादा लगता है ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपको। एक्सपीरियंस तो देखिए तभी तो सिंगल हुए हैं ना, इसके बाद एक्सपीरियंस के बाद देखिए पर ऑनेस्टली सिंगल लाइफ ज़्यादा शांत होता है। रिलेशनशिप में क्या होता है ना, वो चोंचले बहुत होते हैं कि मतलब इसने रील बनाते हैं बाबू, ये करते हैं वो करते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, ये सब करना, ये सब चीज़ें ज़्यादा होते हैं। कपड़े पहनने तो मैचिंग के पहनने हैं, टैटू बनाना है तो दोनों को मिलके ही टैटू बनना चाहिए पूरा का पूरा, ये सब चोंचले ज़्यादा होते हैं। तो मुझे लगता है कि शांति से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है सिंगल लाइफ। आपके कपड़े चोरी हुए हैं? चोरी तो हुए जी, मेरी एक शर्ट थी पूमा वाली, वो गायब हो गई है। पूमा वाली? एक्चुअली पूमा नहीं था वो, पूला था, लोकल वाली थी। उमा? मेरा वाला पूला था। आपके हिसाब से सिंगल रहने का और रिलेशनशिप वालों का सबसे बड़ा फायदा क्या है? देखिए सिंगल रहने का फायदा ये होता है कि पूरा बेड आपका, ठीक है, पूरा वार्डरोब आपका, पूरा फ्रिज आपका, सारा कुछ आप ही का है ना। कोई आपसे ये नहीं बोलेगा ये वार्डरोब साइड मेरी है, यहाँ पे ये कच्छे नहीं टंगेंगे, यहाँ पे बनियान नहीं टंगेगी, यहाँ पे शर्टें नहीं टंगेंगी, कोई नहीं बोलेगा। जो जहाँ टांगना है टांगिए, पूरे बेड में आप एकदम आराम से सोइए। ये सब चीज़ें फ़ायदा होता है थोड़ा सा, फैल के सोइए आराम से, और आपको कोई नहीं बोलेगा ये क्यों पहना वो क्यों पहना। सिंगल एकदम मज़े से, फ्रीडम बहुत होता है। अभी रिलेशनशिप में क्या होता है ना कि देखिए दुनिया भर के ताने सुनने के बाद, दुनिया भर में ऑफिस की किटकिट, परिवार की किटकिट, इन सब के बाद में ना एक कोई होती है आपसे पूछने के लिए दिन भर में कि भाई कैसे हो, क्या हाल है, ठीक हो कि नहीं हो। ये होता है, ये फ़ायदा है मुझे लगता है दोनों का। यहाँ तो रोना आ गया मुझे भी। कोई बात नहीं, होगा आपके साथ भी कुछ हुआ होगा। चलो फिर फाइनेंशियल एंगल से देखते हैं, सबसे ज़्यादा खर्चा किस चीज़ में होती है, सिंगल रहने में या फिर रिलेशनशिप को मेंटेन करने में? देखिए मुझे लगता है ना कि रिलेशनशिप में खर्चे ज़्यादा होते हैं। एक तो आपको ये होता है कि कहीं जा रहे हो तो आपको उसको साथ में ले जाना है, तो एक आदमी का एक्स्ट्रा खर्चा ऐड हो जाता है। कहीं बाहर जा रहे हो, खाने पीने का एक्स्ट्रा खर्चा, ठीक है। अब शॉपिंग कराओगे उसका अलग खर्चा, उसके बाद में फिर रिचार्ज कराने का तो एक तो बहुत ज़्यादा मतलब फेमस है रिचार्ज कराने का खर्चा, है ना। तो खर्चे बढ़ते हैं। फिर इसके ये सब के बाद में एनिवर्सरी का गिफ्ट, बर्थडे का गिफ्ट, ऊपर से जो आपकी गर्लफ्रेंड है उसके भाई के बर्थडे का गिफ्ट, उसके पापा के बर्थडे गिफ्ट, सारा गिफ्ट ही गिफ्ट में आपका खर्चा निकल जाएगा सारा का सारा, है ना। इतना पैसा लग जाता है। तो मुझे लगता है कि हाँ रिलेशनशिप में खर्चा है। अभी सिंगल होने में क्या होता है ना कि आपको सिर्फ अपना अपना खर्चा देखना है ना। अपना निकाल लीजिए आप, अपना आपका खर्चा निकल गया, उसके बाद आपका कोई खर्चा है नहीं। जो बहुत खर्चा अगर हो गया आपका तो क्या होता है ना, सिंगल होने में इंसान थोड़ा बोर होते ना फालतू की ऑनलाइन शॉपिंग कर लेता है ना। जैसे कि ये शर्ट मुझे लेनी नहीं थी, ऐसी 5 ब्लैक शर्ट है मेरे पास, फिर भी मैंने एक ले रखी है, तो ये फालतू खर्चा हो जाता है। वो होता है ना, बाबू मेरा रिचार्ज करवा दो ना, ये वाला चीज़ तो होती है। देखिए सही बात। तो चौरसिया जी ये बता दीजिए, आजकल सिंगल रहना चॉइस हो गया इस सिचुएशन, और ये भी बता दीजिए कि रिलेशनशिप टाइम के साथ बोरिंग हो जाता है या थोड़ा प्रेडिक्टेबल? आजकल सिंगल रहना देखिए हाफ चॉइस है और हाफ ऐसा है कि ट्रॉमा रिकवरी टाइप का हो जाता है। और रिलेशनशिप बोरिंग हाँ है, तो बोरिंग, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो कभी कभी बोरिंग ही सही होता है ना। देखिए थोड़ा झगड़ा कम होता है ना, आपको एक दूसरे के बारे में पता ज़्यादा होता है, तो फालतू की लफंडरबाजी नहीं होती है ना। और बस आराम से घर पे बैठ के बिरयानी खाइए, नेटफ्लिक्स एंड चिल करिए। तो ये मुझे लगता है कि हाँ बोरिंग है, बट दैट बोरिंग हैज सम मतलब पीस तो होता है, थोड़ा सा पीस ऑफ केक। लगता है ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनको हर चीज़ में। इमोशनल स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से लोग ज़्यादा स्टेबल रिलेशनशिप में होते हैं, और इसमें आपका रियल लाइफ टेक क्या है?
मुझे लगता है कि ये जो सिंगल लोग होते हैं ना ज़्यादा स्टेबल होते हैं। वो इंसान ज़्यादा स्टेबल होगा सिंगल रहने में जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। अगर ज़्यादा डिपेंड करने वाले लोग हैं ना, जिन्होंने अपने ही सिंगलहुड में मतलब एक मज़ा मौज मस्ती ढूंढ लिया ना, तो वो मतलब वो ओके हो जाते हैं, वो सही होते हैं। जो इंसान अकेला जाके, समझ रहे हैं भाई साहब, जो इंसान अकेला जाकर मूवी देख के आ सकता है, अकेला जाके डिनर कैंडल लाइट डिनर करके आ सकता है, आप भले उसे पागल कहें, मैं उसे सिंगल कहता हूँ। अगर ये इंसान ये कर सकता है ना, इतना डिपेंडेंट है वो अपने आप पे, तो फिर मतलब वो तो ज़्यादा स्टेबल है मैं कहूँ। इनके साथ मैं भी हूँ। और रिलेशनशिप वाले जो होते हैं ना, वो अनस्टेबल होते हैं देखिए, पर उनके साथ कोई ना कोई होता है उनकी अनस्टेबिलिटी को ना थोड़ा सा मतलब संभालने के लिए, उनको उनका ध्यान रखने के लिए। ये एडवांटेज है रिलेशनशिप वालों का। और बाकी जो लोग सिंगल हैं और जो डिपेंडेंट रहते हैं, इनको हमेशा कोई ना कोई चाहिए लोलो पोचो करने के लिए, तो उनके तो ज़िंदगी में थोड़ी सी मतलब वो होता है ना, जो भुइयाँ बोई हुई होगी। और देखिए स्टेबिलिटी तो इंसान देता है ना, स्टेटस थोड़ा ना देता है। सही बंदा मिल जाए तो देखिए आपकी ज़िंदगी हेवन ही हेवन है, और अगर बुरा मिल जाए तो यमराज जी तो बैठे ही हुए हैं आपके लिए। अब अगर मैं अपने सिंगलहुड पे बोर हो जाता हूँ ज़्यादा ना, कभी कभी, ऐसा हमेशा नहीं होता है, कभी कभी, तो फिर मैं क्या करता हूँ ना कि कनेक्टो पे जाके बात कर लेता हूँ। कनेक्टो में ना हमेशा कोई ना कोई अवेलेबल होता है 24 घंटे बात करने के लिए। तो मुझे कभी ना ऐसा नहीं लगता है कोई मुझे सुनने वाला नहीं है। तो यहाँ से जो इमोशनल सपोर्ट होता है ना, मुझे यहाँ से मिल जाता है इमोशनल सपोर्ट। सबसे बेस्ट बात क्या है कनेक्टो की ना, यहाँ पर आपकी बातों को जज करने वाला कोई नहीं है। आप खुल के अपने मन की सारी बातें कर सकते हो। दिन भर में क्या हुआ, आपके बॉस से आपकी क्या लड़ाई हुई, आपके घर वालों से क्या लड़ाई हो रही है, सब कुछ बात कर सकते हो। वहाँ पे सुनने के लिए हमेशा कोई ना कोई अवेलेबल रहता है। जैसे कि भाई सिंगल चौरसिया ने बताया कि इनका सिंगलहुड का सहारा कनेक्टो है, तो आप कमेंट में बताइए कि आपका सिंगलहुड का सहारा कौन है। चलिए हो गया, नमस्कार जी भाई साहब, नमस्ते, चलते हैं। ऑटो रुकवा देना मेरी, OTP लिखवा लो।